जवाहरलाल नेहरू यूं तो गांधीवादी विचारधारा में यकीन रखते थे और इसीलिए अहिंसा के रास्ते पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के साथ बरसों तक कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन एक बार एक वाक्य ऐसा हुआ जब वो अपना आपा खो बैठे और इसी कारण वो एक हिंसक भीड़ के बीचों बीच जा पहुंचे। नौबत यहां तक आ गई कि भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को नेहरू की रक्षा के लिए कई जीपों में मशीन गन फिट कराकर भेजनी पड़ी। ये किस्सा आजादी के कुछ दिन पहले का है। पंडित नेहरू के एक सहयोगी थे मोहम्मद यूनुस। नेहरू जी एक बार काम कर रहे थे तो यूनुस दौड़े दौड़े उनके पास आए और उन्होंने बताया कि जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रिंसिपल जाकिर हुसैन उनके कॉलेज के बाहर दंगाइयों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। जाकिर हुसैन के साथ टीचर और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बिल्डिंग के अंदर खुद को बंद कर लिया है क्योंकि बाहर दंगाई खड़े हैं और उनकी जान को खतरा है। इस घटना का जिक्र करते हुए मोहम्मद यूनुस अपनी किताब पर्सन्स, पेशेंस एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं, फोन सुनते ही मैं नेहरू के पास दौड़ता हुआ गया। उस समय वो कुछ काम कर रहे थे। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई और मेरी बात सुनते ही नेहरू ने अपनी कार मंगवाई और मुझसे बोले, तुम भी आ जाओ। कार में हमारे साथ कोई गार्ड नहीं था। वो आगे बताते हैं कि जब ये जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंचे तो वहां पर जो टीचर्स थे और जो बच्चे थे बिल्डिंग के अंदर उन्होंने शरण ले रखी थी। वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे और बाहर हिंसक भीड़ थी। मोहम्मद यूनुस ने लिखा, जैसे ही नेहरू वहां पहुंचे भीड़ उन्हें पहचान गई और उनके चारों तरफ खड़ी हो गई। नेहरू ने बिना कुछ समझाए बुझाए भीड़ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उग्र लोग शांत हो गए और नेहरू से माफी मांगने लगे। नेहरू ने जामिया के प्रांगण में घुसकर प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन को सांत्वना दी और साथ ही वहां का माहौल भी शांत हो गया। लेकिन माउंटबेटन की बेचैनी बढ़ गई। माउंटबेटन को हमेशा नेहरू की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती थी। वो कहीं पर बिना रोक टोक चले जाते थे। माउंटबेटन को जब खबर मिली कि नेहरू हिंसक भीड़ के बीच बिना सिक्योरिटी के ही चले गए हैं तो उन्होंने कई जीपों में मशीन गन फिट कराकर अपने बॉडीगार्ड नेहरू की सुरक्षा के लिए भेज दिए। माउंटबेटन का सुरक्षा दस्ता जब जामिया पहुंचा तो उसने देखा कि नेहरू लोगों से घिरे हुए हैं और वो जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये नज़ारा देखकर वो समझ गए कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जान को कोई खतरा नहीं। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।